हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम पिछले वीडियो में नोटिस राइटिंग पढ़ा था। नोटिस राइटिंग के लिए हमने एक एग्जाम्पल जो है वो एजुकेशनल टूर को लेकर के पढ़ा था। अब हम आगे जो है वो इसके कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं ताकि ठीक से हम इस टॉपिक को समझ सकें। हम बिल्कुल हमारा ध्यान जो है वो पूरे उस वीडियो को हम लोग देखेंगे। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो हमको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, और भी पिछले वीडियोस जो 12th से रिलेटेड है या ग्रामर से रिलेटेड है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जरूर इन वीडियोस को देखें और ठीक से पूरा वीडियो देख करके उसको समझें ताकि हमारा यह कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक से क्लियर हो जाए, ताकि किसी भी तरह के एग्जाम में या उससे रिगार्डिंग किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस तरह का अगर कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है तो हम आराम से उसको ठीक से हल कर सके। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लिखा है नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग हमने पहले जो है वो पढ़ लिया है, तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। पहला हमने एजुकेशनल टूर को लेकर के इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लगाने को बताया था। अब हम लोग एक एनसीसी कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ सूचनाएं हैं वो देनी चाह रहे हैं हम, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे तो वह हम इस के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हम ठीक से इसको पढ़ करके समझें। एन एनसीसी कैंप इज टू बी हेल्ड इन माउंट आबू नेक्स्ट मंथ एज एन इंचार्ज ऑफ एज एन एनसीसी इंचार्ज लिख देते हैं ना, एनसीसी इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली सिरोही ड्राफ्ट अ नोटिस in not more than 50 words to inform all the cadets to attend evening practice classes compulsorily। ओके, अब हम लोगों ने यह क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और ठीक से इसको हम लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही के आप पढ़ने वाले हैं और एक एनसीसी इंचार्ज आपके जो भी टीचर है वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एक एनसीसी का कैंप माउंट आबू में नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रिपरेशन जो है वो करनी होगी। इसके लिए इवनिंग क्लासेस लगेगी, उसको अटेंड करना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब ये ध्यान करना कि जब भी हम लोग किसी भी नोटिस को लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो हम लोग उसको एक बॉक्स बना करके लिखना जरूरी रहता है, एक फॉर्मेट में लिखना जरूरी होता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, अगर फॉर्मेट में नहीं है तो उसमें हमारे मार्क्स में भी कहीं ना कहीं कोई घाटा हो सकता है। अब सबसे ऊपर जैसा कि मैंने बताया है कि जो इंस्टीट्यूशन इस नोटिस को छाप रहा है उस इंस्टीट्यूशंस का नाम यह लिखना चाहिए। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही, तो हम जो है वो सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन का नाम हम ऊपर लिखेंगे। तो मैंने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही। जैसा कि हमारा पहले वीडियो में बात हुई थी कि यह सारी चीजें जो है वो एकदम मिडल अलाइनमेंट में होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ समान स्पेस। अगर वो भर जाता है तो हम लोग दूसरी लाइन का यूज भी कर सकते हैं, है ना। तो दो लाइनों में भी हो लेकिन मिडिल अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी सेकेंड लाइन को भी मैंने मिडिल में ही लिखा है, तो इस तरह से लिखना है। वैसे अंडरलाइन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत
नहीं है। उसके बाद में हमको कैपिटल में यहाँ पर एक हेडिंग लिखना है और वो लिखना है नोटिस। ये नोटिस अंदर होना जरूरी है, लिखा हुआ है ना, इसके नीचे अंडरलाइन हमको कर लेना चाहिए ताकि ध्यान में रहता है। अब इसके जस्ट नीचे वाली हमारी कॉपी की जो लाइन है उसके सीध में इस तरफ भी और उस तरफ भी कहीं पर भी लिख सकते हैं, डेट लिखना है। अब डेट कौन सी लिखना है, तो नेक्स्ट मंथ में हमारा कैंप है, वो उस कैंप की डेट नहीं लिखनी। हम लोग जो नोटिस है वो किस दिन प्रिंट कर रहे हैं, यानी नोटिस किस दिन लगा रहे हैं, वो वाली डेट यहाँ पर लगेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर ध्यान करते हैं कि हमारी जो नोटिस की डेट है वो मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में होने वाला है, तो हम अगस्त की डेट लगाते हैं 2 अगस्त 2020, यह हमारी डेट हो गई। इस डेट के जस्ट नीचे वाली लाइन में मिडिल अलाइनमेंट में हेडिंग लिखनी चाहिए। अब हेडिंग लिखनी चाहिए तो उस हेडिंग के लिए क्या टॉपिक हो सकता है, तो हम टॉपिक वैसे कोई भी बना सकते हैं, लेकिन एनसीसी कैंप इतना भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका हेडिंग जो है वो लिखेंगे, लेकिन यह हेडिंग जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना जरूरी नहीं है, यानी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो एनसीसी कैंप, यह हमारा हेडिंग है। ओके, यहां तक हमको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम नीचे जो है वो नॉर्मल राइटिंग में यह लिखना शुरू कर देते हैं। अब शुरू करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में लिखा था कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। अब उसमें क्या था कि सभी विद्यार्थियों के लिए वो सूचना थी, लेकिन यहां पर यह सूचना जो है वो केवल कैडेट्स के लिए है, जो एनसीसी में है ना, ऐसे उन कैडेट्स के लिए ही सूचना है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि ऑल द एनसीसी cadets are hereby informed that, है ना, यह लाइन पहले भी लिखी थी, उसमें हमने जो है वो all the students are hereby informed लिखा था, और यहां पर all the NCC cadets are hereby informed। अब ऊपर जैसा सूचना लिखी है कि an NCC camp is to be held in Mount Abu next month, तो यही लाइन पूरी हम लोग इसको कॉपी पेपर में से कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है ना। अब यहां पर लिखा है कि एनसीसी कैंप इज टू बी हेल्ड इन माउंट आबू नेक्स्ट मंथ। अब हम चाहे तो इसको 50 वर्ड्स में लिखना है, इसलिए थोड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। हमने लिखा, डेट भी लिख दिया, फ्रॉम 10th to 18 सितंबर 2020। अब जितने प्रकार की हमको सूचना चाहिए बच्चों को जब हम लगाएंगे कि एनसीसी कैंप, सबसे पहले उनके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर उनको उसकी जानकारी मिल जाती है कि वो माउंट आबू में लगने वाला है। फिर दूसरी ये रहती है कि कब जाना है, तो अगले महीने हमने डेट भी लिख दी, फ्रॉम इतने से इतने तक, तो सारी सूचनाएं मिल गई। अब अगली जो सूचना की हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है, किन किन को आना है, यह बच्चों को रहेगा, तो वो हम स्पष्ट लिख सकते हैं। अब यहां पर द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड ऐसा लिखा था ना, यहां पर हम लिखेंगे ऑल द कैडेट्स मस्ट attend the evening practices daily at 5 PM, ठीक है ना। अब यहां पर ऑल द कैडेट्स मस्ट लिखा है यहां। अब मस्ट का मतलब होता है अवश्य करना है ना, इसीलिए कंपल्सरीली नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इन्होंने सीधा कह दिया कि इसीलिए सभी जो है वो शाम को 5 बजे अवश्य जो है वो यह इवनिंग प्रैक्टिस जो है रोजाना अटेंड करेंगे, ठीक है ना, ये सूचना दे दी। अब सूचना देने के बाद सूचना देने वाले का नाम, अब नाम जो है वो यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन सूचना प्रिंसिपल नहीं दे रहा है, एनसीसी इंचार्ज दे रहा है। तो यहाँ जो भी हम नाम अगर लिखा है पहले से तो उस नाम का यूज करना चाहिए। अगर नाम नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे मिस्टर, मन से लिखना है, MS भाटी, है ना, मिस्टर MS भाटी इंचार्ज एनसीसी। एनसीसी का इंचार्ज है ये टीचर, है ना।
तो यह जो है वो इस प्रकार से हम हमारा नोटिस लिख सकते हैं। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें जो कॉमन वर्ड्स है जो हमको याद रखनी है, पहली लाइन। दूसरी ये जो लाइन है ये सारा का सारा हम लोग पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से ले सकते हैं, और उसके बाद में कुछ एक दो लाइनों में कुछ सूचनाएं होती है। तो हम अगर बहुत सारे नोटिस जैसा बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, हम सारे अगर ठीक से वीडियो देखेंगे तो हमको यह लैंग्वेज भी ठीक से समझ में आ जाएगी कि हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और नोटिस लिखते हैं, और वह नोटिस जो है वो किसी और प्रकार की सूचना के लिए हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग नोटिस लिखते हैं वो लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट अगर कोई आयोजित हो रहा है तो उसके लिए कुछ सूचनाएं देनी है। इससे मिलता जुलता ही होगा थोड़ा बहुत, तो वह हम लिखते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन लिखते हैं वो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है कि देयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड a district level hockey tournament from 23 to 28 August 2020 in government सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत एज अ प्रिंसिपल ऑफ आदर्श पब्लिक स्कूल जैतारण draft a notice in not more than 50 words to inform all the players to attend games period। ठीक है, अब इस प्रश्न को भी हमने ठीक से समझ लिया होगा। तो यह भी सेम है, जैसा कि एनसीसी के लिए उनको क्लासेस अटेंड करनी थी, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी टूर्नामेंट है और उसके लिए इनको क्लासेस अटेंड करनी है। इसकी सूचना हम कैसे करेंगे, तो उससे पहले हमको इस क्वेश्चन को ठीक से समझना चाहिए कि यहाँ जो टूर्नामेंट होने वाला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो 23 से 28 तक डेट दी हुई है। और यहाँ जो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत, यह स्कूल जो है ना, यहाँ पर तो टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन प्रिंसिपल यानी संस्था कौन सी है जो छाप रही है, वो है जैतारण। यानी कि आप प्रिंसिपल जैतारण के हैं, तो जैतारण है ना, तो इसीलिए सबसे ऊपर जो वाला हमारा जो बॉक्स बनाएंगे और उसके ऊपर जो सबसे पहले हेडिंग आएगी वो आएगी आदर्श पब्लिक स्कूल जैतारण। ठीक है, आदर्श पब्लिक स्कूल जैतारण। ये अब हमने लिखा जैतारण, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो पाली हम लिख देंगे। ठीक है, मिडिल में लिखना है, थोड़ा उधर चला गया है। फिर यहाँ पर हमने उसके ऊपर हेडिंग जो है वो लिखी है नोटिस और अंडरलाइन। इसके जस्ट नीचे जो है वो हम लोग जस्ट नीचे वाली लाइन में इस तरफ डेट लिखेंगे। टूर्नामेंट हमारा 23 to 28 है, हम लोग जुलाई में सूचना निकाल देते हैं कि 28 जुलाई 2020। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग हेडिंग लिखेंगे। अब हेडिंग हमको सीधी यहाँ पर दिख रही है, अ डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी टूर्नामेंट। ये हमारी हेडिंग हो गई। यानी सारी चीजें पेपर में से ही लेनी है। तो पेपर में से कैसे लेना, ताकि हमको बहुत कम कंपोज करना पड़े, है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अ डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी टूर्नामेंट और अंडरलाइन, ये मिडिल अलाइनमेंट में लिखना है। थोड़ा उधर चला गया तो हमको एकदम ठीक से हमारी कॉपी में लिखना। तो इस तरह से यह हमारी हेडिंग इसमें से ले ली। अब यहां पर लिखेंगे इन्फॉर्म किनको करना है, तो यहां पर हमको सभी प्लेयर्स को इन्फॉर्म करना है, केवल प्लेयर्स को ही आना है। इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे ऑल द प्लेयर्स आर हियर बाय informed
that a district level hockey tournament is going to be held इन, अब कहाँ होने वाला है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत हमने लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत। ठीक है, कब से होने वाला है, तो यहां सारी लाइन लिखी हुई है, फ्रॉम 23 to 28 अगस्त। ठीक है, 2020। अब यहां पर भी प्लेयर्स है, अगर गेम्स की उन्होंने प्रैक्टिस की है तो सभी को आना ही है, इसीलिए ऑल द प्लेयर्स मस्ट attend in the ground every day at 5 p.m. for evening games period। फॉर गेम्स पीरियड लिख देते हैं क्योंकि 5 PM है तो इवनिंग ही हो गया, है ना, फॉर गेम्स पीरियड। यानी कि यहाँ पर ऐसा है कि जो भी गेम्स है तो वो गेम्स की प्रैक्टिस शाम को होती है, दिन में तो पढ़ाई होती है ना स्कूल में, इसके लिए, तो इसीलिए शाम को सबको आना जरूरी है, ऐसा इन्होंने बता दिया। ऑल द प्लेयर्स मस्ट अटेंड इन द ग्राउंड एवरी डे एट 5 PM फॉर गेम्स पीरियड, ऐसा लिख दिया हमने। और उसके बाद में सूचना प्रिंसिपल ही दे रहा है, गेम इंचार्ज नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रिंसिपल का ही नाम लिखेंगे। तो हमने लिखा मिस्टर रमेश परिहार प्रिंसिपल, है ना, इंस्टीट्यूशन का नाम नीचे नहीं लिखना क्योंकि वो ऊपर लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से यह नोटिस हमको लिखने हैं। तो ठीक से हम लोग समझ गए होंगे। इसके और भी एग्जांपल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे और उनको ठीक से समझेंगे। आप लोग जो है वो इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और पूरा देखने के बाद ही हम लोग ठीक से इस टॉपिक को समझ पाएंगे, क्योंकि कॉम्पोजिशंस जो है वो हमारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिखना थोड़ा सा कठिन रहता है। इन भाषाओं को देखेंगे तो आप लोग समझेंगे कि ठीक से मैंने सारी लैंग्वेज जो है ना वो मिलती जुलती लिखी है, सेम लैंग्वेज का यूज बार बार किया है। जो थोड़े से चेंजेज है वो थोड़े से चेंजेज केवल जहां करने पड़ते हैं वहां हमको कैसे करना है वो ठीक से समझ में आएगा। तो ठीक से इसको पढ़ना, हमको हमारी कॉपी में लिखना और उसकी प्रैक्टिस भी हमको करनी चाहिए। थैंक यू।